जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ एक और चमत्कारी उपाय जो है वो शेयर करने वाली हूँ। किस प्रकार से आप बाबा से अपनी जो भी अर्जी है, जो भी मनोकामना है वो पूरी करवा सकते हैं और जो भी आपके जीवन में दुख हैं उनको कैसे समाप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो देखने और सुनने को मिलेगी। यदि आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का एक जयकारा जो है वो ज़रूर लगाइए। और यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में बोला जाए तो आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी आपका नाम है नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में आपका नाम और आपका स्थान जो है वो सुनने को आपको ज़रूर मिले। देखिए, अभी कलयुग जो है वो चल रहा है और कलयुग में अगर कोई आपकी सुनता है तो वो है खाटू श्याम बाबा। तो यदि आप बाबा से जुड़ेंगे तो बाबा आपकी जो भी मनोकामना है उनको पूरा जो है वो ज़रूर कर देंगे। इसके लिए आपको संयम, विश्वास, धैर्य की ज़रूरत है और बाबा पर यदि आप विश्वास रखते हैं तो बाबा आपकी समस्त मनोकामनाएं जो है वो पूरी कर देते हैं। इसलिए आपको बाबा से जो है वो ज़रूर जुड़ना चाहिए। एक बार बाबा के समक्ष आपकी फाइल जाती है तो आपके जो भी काम है वो बनने प्रारंभ हो जाते हैं और बाबा जो हैं वो आप का जो भी काम है वो पूरा कर देते हैं। इसलिए आपको बाबा से जो है वो ज़रूर जुड़ना चाहिए। यदि आपकी कोई भी अर्जी है, कोई भी मनोकामना है और पूरी नहीं हो रही है, आपने दर दर भटक लिए, सबके पास जा गए और वो काम पूरा नहीं हुआ है, या यूँ कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा हताश हैं, परेशान हैं, अब लग रहा है कि कोई चांस नहीं है, अगर ऐसा आपके पास लग रहा है कि अब इसका कोई भी चांस नहीं है तो यकीन मानिए 100% में कोई 1% जो काम है वो अगर नहीं हो रहा है तो जो 1% का चांस है वो बाबा के यहाँ आकर अगर आप घूम कर आते हैं, बाबा के यहाँ होकर आते हैं तो वो जो 1% का चांस है वो आपका पूरा होता है। या यूं कहूँ कि जब सब जगह से हार जाते हैं तो हारे के सहारे जो है वो बाबा श्याम बनते हैं। तो यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप संतान से वंचित हैं, यदि आप किसी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, या यूं कहूँ कि आप मकान फ्लैट के चक्कर में है, नहीं बन पा रहा है, आपका खुद का मकान नहीं बन पा रहा है, आपकी गाड़ी नहीं आ पा रही है, या आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप अर्जी जो है वो लगा सकते हैं और बाबा से जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है उनको पूरा जो है वो किया जा सकता है। बाबा जो है वो हारे के सहारे हैं और लाखों की भीड़ रोज़ लग रही है बाबा के धाम में और बाबा सबकी मनोकामना जो है वो पूरी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको बाबा से जुड़ना है और बाबा आपकी जो मनोकामना है वो पूरी ज़रूर करेंगे। आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, चलिए मैं आप सबको बता देती हूँ कि किस प्रकार से आप जो बाबा हैं उनका जो अर्जी है वो लगा सकते हैं, या यूं कहूं कि क्या चढ़ाकर आप बाबा को मना सकते हैं। देखिए, भाव आपके अगर अच्छे होते हैं तो आपको कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारी भक्ति जो है वो सर्वोत्तम है। भक्ति अच्छी होगी, यदि संयम विश्वास होगा तो आप बाबा को एक जो प्रेम से पुष्प है वो चढ़ा देंगे तो वही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यदि आपके भाव अच्छे नहीं हैं तो आप चाहे कुछ चढ़ाते रहिए, बाबा स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आपको भाव जो है वो अच्छे रखने होंगे। अपना अच्छा हो, सबका अच्छा हो, ऐसे भाव रखिए और सबके साथ अच्छा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाबा आपके साथ जो है वो सदैव रहते हैं। किसी के बारे में बुरा जो है वो नहीं बोलना चाहिए। यदि आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं तो आपके साथ बुरा होता है। इसलिए आपको किसी का बुरा जो है वो नहीं सोचना चाहिए। और अब बात करूं उपाय की, तो देखिए, यदि आपका कोई भी काम जो है वो पूरा नहीं हो रहा है तो आपको खाटू धाम जाना होगा। और यदि आप खाटू धाम नहीं जा सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं दूर रहते हैं, या मान लीजिए कि आपके आसपास कोई खाटू धाम मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका जो भी काम है, जो भी मनोकामना है वो आप खाटू धाम अगर जा रहे हैं तो सर्वोत्तम है। तो आप जाइए, बाबा के समक्ष जाइए, बाबा के दर्शन कीजिए और बाबा से फेस टू फेस बात कीजिए। यानी कि बाबा के फेस के सामने जब आप खड़े होते हैं, जब आप बाबा के दर्शन करते हैं, तब आप बाबा से बोलिए कि बाबा ये अर्जी है, ये काम है, जो भी आपका काम है बोलिए जय श्री श्याम। और जो भी आपका काम है वो बाबा से कहिए कि बाबा ये काम जो है वो बना दीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हताश हूँ।
इस प्रकार से आप कहिए और जब काम पूरा हो जाएगा तो आप बाबा को 56 भोग जो है वो समर्पित जरूर करेंगे। अगर आप बाबा से ऐसा बोलकर आते हैं और भाव आपके अच्छे होते हैं, काम कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो काम पूरा होगा। बस आपको विश्वास और संयम जो है वो बनाकर रखना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो काम है वो पूरा होता है। और जब आपका काम पूरा हो जाए, भले ही 1.25 महीने लगे, 1.25 साल लगे या 2 साल 2.25 साल लगे, काम पूरा होना जरूर है। गारंटी मैं देती हूँ, काम पूरे होते हैं। लोगों के पास 10-11 रुपए नहीं थे जब वो बाबा से जुड़े थे, आज वो करोड़ों के मालिक हैं। तो बाबा का जो हाथ है वो सबके ऊपर होता है। कहने के लिए बाबा का सिर्फ शीश है, लेकिन ऐसे भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं मानो बाबा का हाथ जो है वो उनके ऊपर रहता ही है। तो विश्वास करके देखिए, बाबा काम जो है वो पूरे करते हैं। आप एक बार खाटू धाम जाके देखिए, बाबा से जुड़कर देखिए और जो भी आपका काम है, जो भी आपकी अर्जी है, जो भी मनोकामना है वो बाबा से बोल के देखिए बाबा कैसे पूरी करेंगे। शायद चमत्कार जैसा होता है, क्योंकि जब बाबा आपके ऊपर हाथ रखते हैं तो ऐसा चमत्कार होता है कि रंग से राजा बन जाते हैं। और लोगों के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि लोग बाबा से 10 साल से जुड़े हुए हैं और हर दिन बाबा कुछ नया चमत्कार जो है वो दिखाते हैं। तो आप बाबा से जो है वो जुड़ जाइए और बाबा के प्रति जो भी प्रेम है वो बनाकर रखिए। सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य और विश्वास, संयम बनाकर रखिए, विश्वास रखिए बाबा के ऊपर। जब आप विश्वास रखते हैं, बाबा को ही सर्वस्व समझते हैं, बाबा से ही कहते हैं कि बाबा आप ही हैं, आप ही पूरा कर सकते हैं, तो बाबा आपका जो काम है वो पूरा ज़रूर करेंगे। और जब आप बोल कर आ जाएंगे, जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आप बाबा को 56 भोग की थाली जो है वो ज़रूर समर्पित कीजिए और आभार जो है वो बाबा का ज़रूर व्यक्त कीजिए। देखिए, बाबा को ज़रूरत नहीं होती है, वो जो भोग लगता है वो भोग लगने के बाद वो भक्तों में ही वितरित कर दिया जाता है, बाबा नहीं खाते हैं। लेकिन भाव जो है वो तो होता है ना, जब भाव से आप अपनी चीज़ चढ़ाते हैं तो बाबा भाव से जो है वो स्वीकार भी करते हैं। इसलिए आपको जो भाव है वो अपने अच्छे रखने होंगे और जो 56 भोग है वो बाबा को ज़रूर चढ़ाइए। बाबा को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम और भाव अपने अगर अच्छे रखते हैं तो बाबा आपकी जो भी चीज़ें हैं उनको ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो यदि आपका कोई काम बन नहीं रहा है, आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, हताश हैं और आपको लग रहा है कि अब ये काम पूरा नहीं होगा, जब लगे ये काम पूरा नहीं होगा तब जाइए खाटू धाम। क्योंकि बाबा जब सब जगह से हार जाते हैं लोग, उनको ही बाबा उठा के ऊपर बैठाते हैं और उनके ही काम पूरे होते हैं। जो बाबा से जुड़ते हैं, जो हर जगह से हारते हैं, बाबा उनको उठाते हैं। तो आप बाबा से जुड़िए, बाबा से बोल के आइए, जब काम पूरा हो तो आप ज़रूर जाइए और 56 भोग की थाली जो है वो बाबा को ज़रूर समर्पित कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा था तो इस वीडियो को आपने देख लिया है, समझ लिया है और आगे आप भी खाटू धाम जाएंगे और बाबा से बोल कर आएंगे और जब काम पूरा हो जाएगा, जब आपकी अर्जी पूरी हो जाएगी तो खाटू धाम जाकर बाबा को 56 भोग जो है वो ज़रूर समर्पित करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और यदि आप बाबा से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का एक जयकारा जो है वो ज़रूर लिखिए। बाबा आपकी समस्त मनोकामनाओं को बहुत ही शीघ्र पूरा करेंगे। विश्वास जो है वो बनाकर रखिए, भरोसा जो है वो बनाकर रखिए। गारंटी मैं देती हूँ, बाबा सुनते हैं, बस सुनाने वाला चाहिए। और बाबा से जुड़िए, देखिए कितना प्रेम जो है वो बाबा के दरबार में आपको मिलता है और कितने जल्दी काम जो है वो पूरे होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ज़रूर जुड़िए बाबा से और अपने समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।